एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 11:30 और आज मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी हुई है। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं। नेहा भी तैयार है फ्रेंड्स, देख सकते हो नेहा भी तैयार है और हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कैसा क्या ओकेज़न है जिसलिए हम लोग जा रहे हैं। और ये वाली साड़ी मैंने पहनी हुई है सिल्क की और ये इनकी पसंद की है ना। नेहा देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। चलिए फिर चलते हैं ना। तो देख सकते हो हम सभी पहुंच गए हैं और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। एक्चुअली जो गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है तो उसी टाइम पर गृह प्रवेश करवाना होता है। तो द्वार की एंट्री हो चुकी है, द्वार पूजा हो चुकी है, जो दरवाजे पे गृह प्रवेश की पूजा होती है वो हो चुकी है और अब होनी है इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो अभी थोड़ी देर के लिए पंडित जी ने ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि जो पूजा करता है ना वो करते करते ना एकदम थक जाता है। तो इसीलिए पंडित जी ने थोड़ा सा वेट किया है, थोड़ा सा ब्रेक दिया है और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं हॉल में ही। तो अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए घर चले गए हैं और अभी भाभी लोग सभी लोग आ जाएंगी तब हम लोग आ गए हैं। और आज है यहाँ पर गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश में ये पूरी जो पूजा होती है गृह प्रवेश हो चुका है और सत्यनारायण भगवान की कथा होनी। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं और ये देखिए भाभी भी आ गई हैं। ये देखिए इधर से ना लाइट आ रही है और बढ़िया लग रहा है, सब लोगों को मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखो सब बैठे हुए हैं। अभी तो गृह प्रवेश के बाद अब कथा थोड़ी लेट हो सकता है शुरू। तो हम अभी आपको घर के बाहर का व्यू दिखा देते हैं। तो गृह प्रवेश इसी घर का हुआ है। तो अभी देख सकते हो किस तरीके से डोर पर फ्लावर की डेकोरेशन भी करी गई है और हम लोग फिर से वापस आ गए हैं। तो बिल्कुल घर के पास ही है, तो आना जाना लगा हुआ है। हस्बैंड जी कुछ काम से बाहर गए हुए थे तो मैं उनको चाबी देने गई हुई थी और यहाँ पर देख सकते हो सभी लोग बैठे हुए हैं। भाभी, मैं, नेहा, हम सभी लोग हैं और बच्चे भी दोनों, अनिका, व्यान भी आ गए हैं। तो ये ट्विंस है ना, तो जिसकी वजह से ना इनको दो लोगों को संभालना होता है। तो अनिका की नानी भी आई हैं और ये है मामी जिनके यहाँ गृह प्रवेश है। तो ये हमारे ननिहाल से ही हैं, तो ननिहाल की ही हैं, हमारे मतलब अतर्रा की ही हैं। तो उस रिश्ते से ये हमारी मामी लगती हैं। तो इन्हीं के घर का गृह प्रवेश होना है और पूजा कथा अब शुरू होने वाली है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा होने में वैसे तो नॉर्मली पंडित पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी सुना देता है। कुछ कुछ पंडित ना तो बहुत ही जल्दी सुना देते हैं और कुछ कुछ बढ़िया डिटेल में अच्छे से कथा वाचन करते हैं जिसको सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं और कथा से मुझे याद आया हमारे बाबा की कथा। उनकी कथा तो कब शुरू होती है और कब ख़त्म होती है पता ही नहीं चलता है, बहुत ही स्पीड से सुनाते हैं। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो बहुत ही विधि विधान से विस्तृत कथा सुना रहे हैं। तो जिसकी वजह से अभी घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो कथा अभी जस्ट शुरू ही हुई है, पहला अध्याय चल रहा है। तो देख सकते हो पंडित जी कितने विस्तार से समझा करके कथा सुना रहे हैं। अभी बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। मेरे ननिहाल अतर्रा से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और साथ ही साथ प्रयागराज से कौन आया है वो मैं अभी आपको मिलाऊंगी कि प्रयागराज से हमारे कौन आ गया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक अच्छा सा माहौल हो गया है, सब अपने से लग रहे हैं क्योंकि जब अपने घर परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कथा शुरू है और शिव प्रसाद चढ़ाते जा रहे हैं और कथा भी शुरू है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और अभी हस्बैंड जी थोड़ा सा बाहर गए हुए हैं तो कथा के लास्ट तक में भी वो भी आ जाएंगे, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो चलिए अभी हम आपको मिलाते हैं कि प्रयागराज से कौन आया हुआ है। और सुबह से ही मौसी हमारी जो बड़ी वाली हैं शोभा मिश्रा, उनके ससुर जी भी आए हुए हैं और ये देखो उनकी छोटी सासू माँ, यानी मौसी की हमारी 4-5 सासू माँ हैं। तो जो छोटी उनकी चाची हैं वो आई हुई हैं, तो वही प्रयागराज से आई हुई क्योंकि ये चाची जी प्रयागराज में ही रहती हैं। और ये हैं
नानी जी जो अतर्रा से आई हुई हैं, तो इन्हीं के यहाँ मतलब इन्हीं के बेटे के घर का गृह प्रवेश है। तो नानी जी भी आई हुई हैं, दोनों लोग बैठ कर के बातें कर रही हैं। और ये दोनों लोग ना साथ में कल्पवास करती थी, तो कल्पवास इन्होंने साथ में किया, तो इसी से इनकी दोस्ती है। और ये रखी हुई है ढोलक, और नानी जी बहुत बढ़िया सी ढोलक बजाती हैं। और ढोलक देख करके ना मेरा भी गाने बजाने का मन कर रहा है, लेकिन जब हवन का टाइम होगा तब भी सब फिर भजन कीर्तन शुरू होंगे। और ये है प्रसाद, भगवान का चरणामृत मेन प्रसाद होता है। और अब कथा ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो बारी आने वाली है हवन की। और पंडित जी हवन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो हवन में पहले नीचे हवन कुंड में थोड़ी सी बालू बिछाई जाती है, और उसके बाद फिर लकड़ी वगैरह रख करके हवन शुरू किया जाता है। तो पंडित जी यहाँ पर हवन की पूरी तैयारी करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर सभी लोग हवन के लिए ही खड़े हुए हैं, बारी बारी से अब साथ में सब हवन करते जाएंगे। पहले जो कथा सुन रहे हैं वो हवन करेंगे, फिर बारी बारी से जितने लोग भी हैं सब 5-5 आहुति डालते हैं। तो इस तरीके से सबको हवन करने का सौभाग्य मिलता है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे नेहा लोग सब लोग बैठे हुए हैं, तो हवन शुरू हो गया है। 4-4 5-5 लोगों का ग्रुप बन करके सभी लोग 5-5 आहुति डाल दे रहे हैं। तो बारी अभी हमारी भी आएगी, तो हम भाभी हम सब लोग वेट कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। गृह प्रवेश लाइफ में ना इंसान के बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ा सपना होता है हर किसी का। तो घर बनाना और घर का गृह प्रवेश करना बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ है। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे हवन चल रहा है। और अभी इस समय ठंड है, तो ठंड के टाइम पे हवन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे हमारे गृह प्रवेश का टाइम याद आ रहा था, क्योंकि एग्जैक्टली जून का महीना था, और जून के महीने में लौ इतनी तेज़ हवन की हो रही थी ना कि आँच बहुत ज़्यादा लग रही थी, और बहुत ही मुश्किल हो रहा था हम लोगों को हवन कर पाना। तो बस कहते नहीं, जो चीज़ें दूसरों के साथ होती हैं वो जब हम देखते हैं तो हमें अपना टाइम भी याद आता है। तो कुछ वैसा ही है, मुझे अपना टाइम याद आ रहा है। तो चलिए हवन तो शुरू है, और हवन करने और आरती हो चुकी है। अब बारी आई है प्रसाद वितरण की। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 लेडीज़ बैठ करके प्रसाद लगा रही हैं, क्योंकि जितने भी फल हैं उनको काट काट के पीसेस में करना होता है। जैसे सेब है, केला है और संतरा है, और सब में प्रसाद को बराबर बराबर वितरण करना होता है। तो ये काम 4-5 लेडीज़ों ने लिया है। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, हम घर आ गए हैं। तो यहाँ पर अंजना बुआ आई हुई हैं और फूफा जी आए हुए हैं। तो वही लोग चाय नाश्ता यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पर नेहा किचन में दूध बॉयल कर रही है,
और चलिए फिर अब हम अपना जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करूँगी। तो ये अगले दिन मॉर्निंग का ब्लॉग है और हम आ गए हैं किचन में और यहाँ पर कुछ नाश्ते में बनाने की तैयारी हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि पूड़ी और सब्ज़ी ही बना लेते हैं और हमें थोड़े से और भी काम थे। आज मैं नेहा थोड़ा क्लीनिंग के काम में लगना चाहते थे, जिसके कारण से ना हम हड़बड़ी में लंच वगैरह रेडी करके रखते रहें ताकि काम से फ्री हो जाएं। और साफ़ सफाई के कामों में अच्छा खासा समय लग जाता है, तो आराम से हम लोग साफ़ सफाई कर लें। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में फैमिली और फ्रेंड्स पे शेयर भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।